रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आ रही है? दिमाग का दही कर रखा है इन दोनों थ्योरम्स ने। तो स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज देखते हैं इन दोनों थ्योरम्स को ही। चलिए देखते हैं दोनों को। और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमारा 5वां टॉपिक है 2.5। 2.5 से पहले हमने 4 टॉपिक और पढ़े हैं, उन 4 टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें 1 मिनट में। तो 2.1 में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x में अगर दे रखा है या y में, जिसमें भी दिया हुआ है, ऐसा दे रखा हो एक्सप्रेशन कि उसमें जो पावर है, उनकी जो डिग्री है वेरिएबल की, वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर डिग्री होल नंबर है तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। डिग्री अगर माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में 2/3, 4/5 आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 2.2 में बात की थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था पॉलिनोमियल्स को, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ टर्म हम अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। और ऐसे डिग्री के बेसिस पर अगर डिग्री 1 डिग्री का है तो लीनियर, 2 डिग्री का है क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री का है क्यूबिक, 4 डिग्री का है बाई क्वाड्रेटिक, और 0 डिग्री का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अभी भी दुखी कर रही है। 2.3 में हमने देखा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते क्या हैं? पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बना के देखें तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा होता है, उस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरोज होती है। या ऐसा बोलें कि पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यूज जो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो बना दे, उसको जीरो बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था 3rd में। और 2.4 में पढ़ा था हमने रिमाइंडर थ्योरम। और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप लोग टीचर्स ने करा भी दिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कई दिनों से बोल रहे थे 2.4 कराइए, कि उनके सिलेबस में आगे बढ़ गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। तो आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी टॉपिक के अंदर, तो इसको करिएगा। देखें ज़रा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बोलती क्या है? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल 1। 1 से बड़ा एक डिग्री वाला पॉलिनोमियल है पी एक्स, और हमारे हाथ लग गया है एक नंबर a, एक रियल नंबर है। लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। देन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर इज पी ए। स्टूडेंट एक बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती बात, इसको ढंग से दोबारा समझें। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, और आपके हाथ में कोई एक नंबर लग गया है 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी मान लो। सपोज 2 एक नंबर आपको रियल नंबर मिल गया है, और उस रियल नंबर को लेकर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं x माइनस 2। अगर a इक्वल टू 2 मिला है तो x माइनस 2, a इक्वल टू 3 मिला है तो x माइनस 3। एक लीनियर पॉलिनोमियल आप तैयार करते हैं, और उस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2 या 3, यहाँ पर x माइनस a है, x माइनस 2 या 3 जो भी मिलेगा आपको कहीं से मिलता है, तो उससे अगर डिवाइड करेंगे पी एक्स को, तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर डिवाइड लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्या होता है? वो रिमाइंडर पी ए ही होता है। तो रिमाइंडर के बारे में जानकारी देता है रिमाइंडर थ्योरम। अगर पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर पी ए होता है। ये बात बता रहा है रिमाइंडर थ्योरम। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम हमारी दूसरी बात बता रहा है। हम दोनों को प्रूफ को देखेंगे। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस ए से उसको डिवाइड किया जाए, तो पी ए इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ पी एक्स। अब देखें जरा इसका प्रूफ क्या दिया है। लेट पी एक्स बी, वही बात दोबारा लिखी है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल 1 व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। जब x माइनस ए इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मान लिया हमारा क्या आता है? QX आता है, और एक रिमाइंडर भी आएगा RX। उसको नाम दे दिया हमने, रिमाइंडर क्या है? RX। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे लिखेंगे? इनको हम लिखेंगे पी एक्स इजकल टू इस तरह से कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखें यहाँ पर डिग्री x माइनस से तो हमें पता है x माइनस की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री का है, लीनियर है। सिंस डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1 डिग्री का है, तो डिग्री ऑफ RX क्या होगी? रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? उससे एक कम डिग्री का होगा, जस्ट एक कम डिग्री होगा हमारा। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर की वैल्यू
जो डिवाइजर है उससे कम होगी, उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो रिमाइंडर है मस्ट बी लेस देन 1 से कम ही होगी। अब 1 से कम क्या होगा, 0 होगा। तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा, 0 होगा। डिग्री ऑफ आर एक्स 0, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कब होती है, वो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो आर एक्स कैसा होगा, आर एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आर एक्स बेचारा कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कांस्टेंट होगा कोई। तो इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया क्या, आर एक्स पॉलिनोमियल कांस्टेंट होगा, आर लिख दिया। इसको उठा के अगर हम यहाँ रख जाएं तो देखो स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है पी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। आपने रख दिया इसके प्लेस पर। नंबर 2 दिया हुआ है कि पी ए इज द रिमाइंडर। अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो एक्स इक्वल टू ए पुट करके रखें, इसमें पुट एक्स इक्वल टू ए इसी में रख जाएं सेकंड में। तो क्या आता है आपका पी ए माइनस ए और क्यू ए प्लस आर। तो पी ए माइनस ए क्या हो गया आपका 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। 0 इंटू क्यू ए क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस आर क्या आ गया आर। पी ए तो क्या निकल के आया, रिमाइंडर आपका कितना आया, आर क्या था रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आ गया है, पी ए निकल के आया है रिमाइंडर। यही थ्योरम बोलती है कि अगर पी एक्स को आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है। रिमाइंडर कितना होता है, पी ए होता है। और पी ए की वैल्यू तो निकालना हम जानते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने पी ए की वैल्यू निकालना सीखा था। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम, और ऐसे ही आपकी फैक्टर थ्योरम। दोनों में थोड़ा फर्क है। अब देखें स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपके सामने है, क्या है ये, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल 1 से बड़ा एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और a एक कोई रियल नंबर है। तो रिमाइंडर थ्योरम को याद कीजिए, क्या बोलती थी रिमाइंडर थ्योरम, अगर a कोई नंबर है, पी एक्स पॉलिनोमियल है और एक लीनियर फैक्टर x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपको मिल जाएगा पी ए से। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू में अगर x का a रख जाएंगे तो जो पी ए निकल के आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती थी। फैक्टर थ्योरम में क्या बोलिए, अगर वो रिमाइंडर जिसको हम पी ए बोल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम में, अगर वो 0 हो जाए, अगर पी ए 0 हो जाए तो क्या होगा, जिससे हमने डिवाइड किया था एक्स माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का एक फैक्टर होगा। और ये फैक्टर ही समझ में नहीं आता, समझेंगे आज। और अगर इसका कन्वर्स दे रखा है, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो हर हाल में रिमाइंडर पी ए की वैल्यू 0 होगी। रिमाइंडर पी ए कितना होगा, 0 होगा। तो प्रूफ देखिए जरा, कहाँ से लिया हमने, वहीं से उठाया, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दे रखा था, पी एक्स, ये तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं सभी के लिए होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया, रिमाइंडर थ्योरम में बताया कि आर एक्स क्या होगा आपका, आर एक्स होगा आपका आर, और आर रिमाइंडर जो होगा वो कितना निकल के आएगा, आर रिमाइंडर को बोलेंगे हम पी ए। ये बताता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम कि आर एक्स के प्लेस पर क्या होगा, पी ए होगा, पी ए इज रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। अब देखिए नंबर 1 जो प्रूव करना है कि अगर पी ए 0 है तो एक्स माइनस फैक्टर होगा, हाँ होगा। अगर पी ए 0 है तो पी ए को उसको 0 रख दें यहाँ पर, अगर 0 रख देंगे तो क्या होगा आपका, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस 0। तो केवल इतना आया आपके पास, 0 मारो गोली 0 को, तो इतना आया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि x माइनस ए से भी पी एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्यू एक्स से भी पी एक्स कैंसिल हो जाएगा। नई बात समझ में आ रही है। अगर 12 को लिख सकते हैं कैसे, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। तो 3 से भी 12 कैंसिल हो जाता है और 4 से भी 12 कैंसिल हो जाता है। तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। अगर किसी नंबर को 12 को हम दिस इंटू दिस लिख रहे हैं तो ये दोनों नंबर क्या है, उसके फैक्टर होते हैं। अच्छा, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 6, तो 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 6 भी है। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू 12, 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 12 भी है। यही हमारे इसके 6 फैक्टर हैं। तो अगर ऐसे हम पी एक्स को लिख सकते हैं दो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो दोनों पॉलिनोमियल क्या है, उसके फैक्टर हैं। तो x माइनस ए पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। हाँ, ये भी फैक्टर है, क्यू एक्स इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स, लेकिन क्यू एक्स के हमें पता नहीं है।
तो पता हमें इसका है क्योंकि ए दिया हुआ था, तो x माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का एक फैक्टर होगा, जैसे हमें यहाँ था। 3 क्या है, फैक्टर ऑफ 12, 2 क्या है, फैक्टर ऑफ 12, 1 क्या है, फैक्टर, 1 तो सबका फैक्टर होता है, और ये 12 ये सारे फैक्टर्स हैं अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इससे प्रूफ होता है कि पी एक्स एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सेकंड क्या है, अगर x माइनस ए फैक्टर दे रखा है हमें तो पी ए जीरो होगा, उसका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होगा। अगर x माइनस ए ये फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो x माइनस ए फैक्टर है, तो फिर कैसा होगा, पी एक्स अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो पी एक्स की शकल सूरत कैसी होगी, जैसे कि 12 हमारा कैसा है, अगर 12 हमारा 12 का फैक्टर अगर 2 है तो 12 क्या होगा, 2 का एक मल्टीपल होगा। ऐसी पी एक्स का एक फैक्टर अगर x माइनस ए है तो पी एक्स कैसा होगा, पी एक्स होगा x माइनस ए इंटू मल्टीपल ऑफ सम फंक्शन, सम पॉलिनोमियल। तो सम पॉलिनोमियल मीन्स हमने क्या रख लिया, जी एक्स क्यू एक्स, जो चाहे वो रख लो। तो आप इसको जी एक्स रख सकते हैं, क्यू एक्स रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं यहाँ पर ये। और आप देखेंगे पी एक्स को आपने रखा है इस तरह से। अब यहाँ से आता है हमारा प्रूफ करना है कि पी ए इस क्या होगा, जीरो होगा। अरे है जीरो, कंपेयर कर जाओ। अब दो तरह से बता सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर देखो क्या है, आपका कुछ नहीं दे रखा तो क्या है, जीरो। अब इसकी कंपेयर करें अगर आप इससे, ये जो दे रखा है फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करके देखिए, पी एक्स की जगह पी एक्स, इक्वल की जगह इक्वल, एक्स माइनस ए की जगह एक्स माइनस ए, क्यू एक्स की जगह पर क्यू एक्स, और पी ए के प्लेस में क्या है, जीरो। एक तरीका। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसी रिजल्ट्स के अंदर x के प्लेस पे क्या रख जाओ, पुट x इक्वल टू a रख जाओ। तो क्या होगा आपका, ये पी ए इक्वल टू, रखो यहाँ पर ये और ये एक ही बात है, ये रखो a माइनस ए क्यू ए, ये तो जीरो है, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका, ये पी ए इक्वल टू जीरो। यही करना था, ये हमारी फैक्टर थ्योरम थी। इसमें ध्यान से समझें, रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया जा रहा है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और ए कोई रियल नंबर है। ये लाइन तो कॉमन है दोनों में। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, जिसकी डिग्री क्या है, 1 से ज़्यादा है, और ए कोई रियल नंबर है। दोनों के स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट कॉमन है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया गया था कि अगर पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो आता है उसकी वैल्यू पी ए होगी। ये बताया रिमाइंडर थ्योरम में। यहाँ बताया कि अगर वो रिमाइंडर जीरो है, अगर वो रिमाइंडर जीरो है तो x माइनस ए जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो एक फैक्टर होगा पी एक्स का। या फिर अगर कोई हमें ये जानकारी दे दे कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर कौन सा, पी ए जीरो होगा। ये आपकी फैक्टर थ्योरम थी। इस पर बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया हुआ है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका नाम हमने पी एक्स रख दिया है, और एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है x प्लस ए। लीनियर फैक्टर बोलना गलत है, x प्लस ए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस ए, और हम जो कहा जा रहा है कि x प्लस ए इसका फैक्टर है नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, x प्लस ए इसका फैक्टर कब होगा, जब x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जब क्या आ जाए, पी इक्वल टू जीरो आ जाए। ये फैक्टर थ्योरम बोलती है आपको। ये रिजल्ट आपको यहाँ लगाना है। तो x प्लस ए इसका फैक्टर कब होगा, जब पी ए इक्वल टू जीरो आ जाए। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, इसका जीरो निकालना है तो जीरो ऑफ x प्लस ए इज -1। कैसे मिलता है, अगर किसी एक्सप्रेशन का जीरो निकालना है तो उसको जीरो के इक्वल रख दो, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 इधर चला गया, -1। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या, जो यहाँ a दे रखा था, a की वैल्यू कितनी है, -1 है। a की वैल्यू -1 है, तो हमारा क्या होगा, p इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अगर p माइनस 1 इक्वल टू जीरो आ गया तो हम मान लेंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस px। तो रख के देखते हैं, pa का मतलब क्या हुआ, p माइनस 1 रख जाओ, -1 इसी में रखना है आपको। ये x के प्लेस पर रखना है -1, यहाँ रख दिया -1, क्या आएगा, ये -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और -1 प्लस 1। -1 का होल क्यूब पावर 3 है। अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर क्या होती है, ऑड नंबर में आती है, तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव हो जाता है। कि -1 की पावर 3 कितना होगा, ये -1 इंटू -1 इंटू -1। अब -1 की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर का मतलब -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा, ये प्लस का 1, तो ये तो हो गया 1, और इसमें एक और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो -1 की पावर 3 क्या आएगा, -1।
अगर नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर की इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। ये आपका है -1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो p - 1 कितना आया आपका, 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, बाई फैक्टर थ्योरम -1 आया तो -1 इससे आया था तो x + 1, यही तो फैक्टर थ्योरम बोलती थी। अगर PA = 0 आ जाए, यहाँ लिखा है इफ़ PA = 0, इफ़ PA = 0 देन x - a इज ए फैक्टर ऑफ PX। तो P - 1 = 0 आ गया तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ PX। लिख दो यहाँ पर बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ PX का एक फैक्टर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट। सेकंड थर्ड बहुत आसान है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम 8 के 8 पार्ट हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट, कुछ तो आप भी करेंगे, आपके लिए भी कुछ छोड़ा गया है। नहीं तो सारे सॉल्यूशन अगर आपको यहीं मिल जाएंगे तो आप काम करना बंद कर देंगे और सर नुकसान आपका होगा। अगर आपने अपने दिमाग लगा के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कोई क्वेश्चन एक पार्ट छूट गया होगा, उसने उसका भी आंसर मांग लिया, कमेंट्स में लिखा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछेगा, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ। अगर सारे मैं सॉल्व करूँगा तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट इसका और थर्ड पार्ट बहुत आसान है, नहीं समझ में आता है तो हम अभी और भी क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब समझ में आ जाएगा। PX दे रखा है आपको ये, और हमें बताना है कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। इसके जीरोज निकाल लीजिए कि 0 ऑफ x + 1 इज क्या आएगा, इसके जीरो तो वही x = -1, ये इसका जीरो है। क्या कैसे निकल के आता है ये, x + 1 को 0 के इक्वल रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है -1। अब इसको उठा के आप यहाँ रख जाइए, p - 1 यहाँ रख जाइए x के प्लेस में -1, तो -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर 2 + √2 -1 + √2। सॉल्व कीजिए, -1 का होल क्यूब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस का बनाता है। -1 का होल स्क्वायर, अगर पावर कैसी है इवन है, 2 कैसा है इवन, तो क्या आएगा प्लस में आएगा, लेकिन माइनस तो यहाँ चल रहा है पहले से ही, माइनस हो गया। अब इसको देखिए ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस और इस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस कुछ भी नहीं करता है, प्लस की कोई औकात नहीं है कि उसकी साइन को चेंज कर दे। ये काम माइनस कर सकता था, अगर माइनस होता खोल देते तो इसका हमारा साइन सबके बदल जाते, लेकिन इस माइनस ने इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बन गया है, प्लस के अंदर करेंगे तो ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगा 2 + √2 2 + √2 और प्लस का √2। अब आप देखिए 1 और ये कितना हो गया, ये तो हो गया -2 + 2 और √2 क्या हो गया 2√2, इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 2√2, और 2√2 क्या है, 0 नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि p - 1 अगर 0 आता तो हम बोलते हैं कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम यही बोलती है। तो बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ PX का ये फैक्टर नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन को दोबारा उन्होंने नाम रख दिए, पहले नाम नहीं दिए तो हमने नाम लेने पड़े। अब यहाँ पर नाम दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें PX क्या दे रखा है आपको, ये 2x³ + x² माइनस का 2x -1, और gx दिया हुआ है आपको x + 1, gx दिया हुआ है आपको x + 1। हमें बताना है कि gx इस px का फैक्टर है नहीं है, तो x + 1 इसका फैक्टर कब होगा। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर PA 0 आ जाए तो ये फैक्टर होगा। PA तो इसके जीरो से निकाल दो आप पहले, तो रख जाओ इसको, पुट gx = 0, तो x + 1 = 0, इसको 0 रख जाते हैं, उससे क्या आते हैं जीरोज निकल के आते हैं। x = 1 इधर गया तो -1। अब इसको रख जाओ आप यहाँ पर, इसमें रख जाएं, तो p - 1 x = रख रहे हैं हम इसमें, तो 2 - 1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 -1, और यहाँ भी है कितना -1। तो -1 का होल क्यूब क्या होता है, माइनस की पावर ऑड है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो -2, ये तो प्लस का हो गया इवन पावर, माइनस प्लस का हो गया 2 और -1,
तो ये 1 से ये वाला -1, 2 से ये वाला -2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि p - 1 = 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर pa 0 है तो x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर p - 1 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अगर 0 आ गया तो ये हमारा x + 1 क्या है, फैक्टर है। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो आसान है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स, ये टोटल 7 पार्ट्स हैं। और सातों के सातों में एक ही बात है कि अगर pa 0 आता है तो x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम ने बताया है। यहाँ भी देखा px और gx, हमसे पूछा जा रहा है कि gx इसका फैक्टर है नहीं है, ये इसका फैक्टर कब होगा, जब pa 0 आ जाए। a यहाँ पर क्या है, अब रख जाओ यहाँ पर, ये पुट gx = 0। तो gx की वैल्यू कितनी है, ये x + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब -2 रख जाए किस में, ये अब ये px में रख जाए तो ये pa निकल के आ जाएगा। तो px आपका ये दिया हुआ है, करना क्या आपको, -2 उठा के यहाँ रख देना, ये रखिए यहाँ पर -2। तो p और x के प्लेस पर -2, इक्वल की जगह इक्वल, x के प्लेस पर -2, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है इसमें सभी जगह x के प्लेस क्या रख जाए, -2। ये x = -2 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। +3 - 2 का स्क्वायर +3 - 2 +1। तो p - 2 = -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस की पावर ऑड हो तो नेगेटिव में आता है, माइनस की पावर इवन हो पॉजिटिव आता है। तो 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 3 बार 8, -2 की पावर 2 4, 4 × 3 12, ये हो गया आपका 3 × -2 -6 +1। सॉल्व करें, दो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएंगे। तो 12 और 1 क्या हो गया आपका 13। और 8 और -6 दोनों कैसे हैं, सेम साइन के, जुड़ते हैं, अपोजिट साइन के घटते हैं। और हमेशा बड़े में से छोटा घटता है और बड़े वाले का साइन आता है। इसमें क्या बोला मैंने, अगर सेम साइन के हैं तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट साइन के हैं घट जाएंगे। जब घटाने की बात आएगी तो हमेशा बड़े से छोटा ही माइनस होगा और बड़े वाले का साइन आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, -8 और -6 दोनों सेम साइन के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो घटेंगे नहीं, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेम साइन के हैं। -8 -6 दोनों सेम साइन के हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 6 14, साइन आपका ये आएगा जो इनका साइन है। अब आप देखिए 13 और 14 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा। तो 14 से 13 करेंगे माइनस तो आएगा 1, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा वाला नंबर 14 है, उसका साइन कितना है, माइनस, तो माइनस का बनाएगा। और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो gx x + 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो px ये हमारा आ गया p - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कि x + 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, px का कोई फैक्टर नहीं है। तो इसमें हमने ये बात देखी कि px का फैक्टर अगर gx x - a कब होगा, जब pa = 0 आ जाए। pa 0 आ जाए तो x - फैक्टर होता है, x - a फैक्टर है तो pa 0 आता है। ये दोनों वाइस वर्सा है, कन्वर्स है एक दूसरे के। अब ये रिजल्ट तो हम सीख गए हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें, आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। px दिया हुआ है और x - a उसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताइए। px k कहीं फंस रहा होगा, x² x + k ये दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि x - इसका फैक्टर है। हम कब मान लेंगे x - इसका फैक्टर है, जब pa 0 आ जाएगा। x - का मतलब a यहाँ पर कितना है 1, p1 0 आ जाएगा। तो x - 1 0 ऑफ x - 1 इज x = 1। 0 क्या है इसका, 1 है, 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 है। अब रख जाओ ये बाई फैक्टर थ्योरम, हमें बता रखा है यहाँ पर ये सिंस x - 1 इज ए, सिंस x - 1 इज ए फैक्टर
फैक्टर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर पी एक्स का ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, P1 इक्वल टू 0 होगा, ये फैक्टर थ्योरम बोलती है। लिख दो यहाँ पर बाई फैक्टर थ्योरम। अब P1 इक्वल टू 0 आप लेके चलेंगे और K की वैल्यू निकाल लेंगे। P1 की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे हमने यहाँ निकाली थी, P-2 की वैल्यू इसमें रख दिया था -2, यहाँ रखा था -2 और P-2 आ गया। ऐसे P1 कैसे आएगा, यहाँ रख जाएंगे x के प्लेस पर रख जाइए यहाँ पर। ये P1 कितना आएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस K इक्वल 0। इक्वल की जगह पर इक्वल है, 0 की जगह 0 है। P1 की वैल्यू, अरे ये रही P1 की वैल्यू, नहीं समझ में आती बात तो देखो दोबारा से, Px इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर x प्लस 1, तो P1 कितना होगा 1 स्क्वायर 1 प्लस K, यहाँ पर K था, ये यहाँ K था। अब तो P1 की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस K, ये हमने रखा है इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस K इक्वल टू 0, K की वैल्यू आ गई है -2। बड़ा आसान है, ऐसे ही करने क्वेश्चन और भी, और आप जितना करना चाहो एक और कर लेते हैं। देखो सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है, ये रूट वाले थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो सेकंड में रूट है और थर्ड में रूट है। कौन सा करते हैं, थर्ड करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। Px इक्वल टू है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और फैक्टर तो आपका वही है x माइनस ये, तो 0 ऑफ x माइनस 1 इज, इसको 0 के को लग जाते तो क्या था 1। अब सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px, तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या होगा आपका, ये P1 इक्वल टू 0 किससे, बाई फैक्टर थ्योरम। P1 की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। P1 की वैल्यू कैसे आएगी, P1 की वैल्यू P1, अरे ये रहा P1, यहाँ रख दिया आपने P1, इक्वल की जगह इक्वल, K की जगह K, x के प्लेस पे क्या रखना है अब, ये 1 स्क्वायर माइनस √2, x के प्लेस 1 प्लस 1, ये आया। तो P1 की वैल्यू कितनी आई है, ये K इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू, इधर साइड में तो 0 था तो ये आ गया K माइनस का √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको धकेल दो उधर, K की वैल्यू निकालनी है हमको, तो K इक्वल टू क्या गया, √2 इधर जाएगा तो ये √2 इधर नेगेटिव था, उधर जाके जुड़ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है हमारा 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा -1। तो K की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये आ गई है, अगर ये फैक्टर है तो। अब देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के सबसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं। अगर ये आपको आते हैं तो पॉलिनोमियल आपको आता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, फैक्टराइज करना है हमें। एक एक्सप्रेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का, उसको फैक्टराइज करना है। अगले में 3 डिग्री का दे रखा है, उसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो मिडिल उनको स्प्लिट करके हम कर सकते हैं, दूसरा फैक्टर थ्योरम जो दे रखी है उससे हम PA अगर 0 आ जाता है, हेड एंड टाइल करके देख लें, PA अगर 0 आ जाता है तो जिस वैल्यू से 0 आता है वो उसके फैक्टर होते हैं, तो उससे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम से निकाल सकते हैं, और दूसरा हम मिडिल उनको स्प्लिट करके निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों, दोनों चीज़ों में कॉमन बात, फैक्टराइज का मतलब होता है एक फैक्टर में लेके आना, एक टर्म्स में लेके आना। एक टर्म्स में इस समय यहाँ पर कितनी है, 12x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस का 7x सेकेंड टर्म है, प्लस का 1 तीसरा टर्म है। 3 टर्म्स दे रखे हैं, और तीनों टर्म्स को एक टर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं फैक्टराइज। नहीं बात समझ में आई, एक टर्म में आ जाना चाहिए। एक टर्म का मतलब क्या होता है, देखो अगर x प्लस वाई लिखा है तो ये कितने हैं, 2 टर्म है, एक प्लस दे रखा है। ये बात हमने पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से की थी। लेकिन अगर x इंटू वाई आ जाए तो ये क्या है, 1 टर्म, एक ही टर्म है, ये एक टर्म है। तो हमें इस तरह से लेके आना है। इवन अगर ऐसा भी हो x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये भी एक ही टर्म है। लेकिन अगर एक्स वाई प्लस जेड है तो ये कितने टर्म्स हैं, 2। कैसे पता लगता है, अरे अगर एक प्लस या माइनस आ रहा है तो 2 टर्म्स, 2 प्लस या माइनस आ रहे हैं तो 3 टर्म्स। यहाँ पर प्लस माइनस आपके 2 जगह लगे हुए हैं, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। इसको कन्वर्ट करना है एक टर्म में, उसको बोलते हैं फैक्टराइज। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो देखें जरा, हम करते क्या हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। 12 की 1 में मल्टीप्लाई कर लें,
12 की 1 में मल्टीप्लाई, 12 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया आपका, ये 12 आ गया आपका ये प्लस का, ठीक है ना। और अब प्लस का आ गया, ये प्लस का बहुत इंडिकेट करता है हमारा कि हमें प्लस करके लाना है 7। ऐसे दो नंबर हमको चाहिए। अच्छा, ये कैसे निकल के आया होगा, अगर इसके दो फैक्टर्स हम मान लें x माइनस ए एक्स माइनस बी और कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर्स के सम्स की फॉर्म में, हुज प्रोडक्ट इज AC। AC मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, उनका प्रोडक्ट क्या हो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हो। मिडिल टर्म जो हमारा दे रखा है B, उसको हमें स्प्लिट करना है, लिखना है एज ए सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के सम्स की फॉर्म में जिनका प्रोडक्ट 1, ये 12 इंटू 1 है, ये आ जाए। अब 12 के दो पार्ट करने हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 12 हो और उनको जोड़ दें तो 7 आ जाए। मैंने बोला जोड़ दें। अच्छा, घटाएंगे भी, घटाएंगे कब, जब ये माइनस का आएगा। अगर ये प्लस का 12 आ रहा है तो केवल जोड़ने की बात होगी, घटाने से नहीं बात करेंगे, कोई हिट एंड टेल वाला रूल नहीं है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 12, हम तो फर्स्ट का मतलब कोफिशिएंट बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 12, लास्ट वाला कोफिशिएंट कितना है 1, 12 और 1 की मल्टीप्लाई की तो कितना का प्लस का 12। अगर यहाँ माइनस का 1 होता तो 12 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई होती माइनस का 12, तो हम क्या करते, घटा के लेके आते बीच वाला टर्म। अब जोड़ के लाएंगे बीच वाले टर्म्स को, तो 7 को दो पार्ट्स में करना है, जोड़ के करना है। तो करो जरा, कितना होगा, अरे 3 + 4, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। और 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है। जोड़ के लाना है, ध्यान दो बच्चों, जोड़ के लाना है। क्यों, घटाने की बात ही नहीं करनी है कि 7 तो आपका 8 - 1 करके भी आएगा और 9 - 2 करके भी 7 आता है, 10 - 3 करके भी 7 आता है, उनकी मल्टीप्लाई 12 नहीं आती। बहुत सारे केस में तो आ भी जाएगी, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको रखना है कि इन फर्स्ट और लास्ट का, इसका और इसका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो प्लस करके लाना है, इसका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस करके बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करना है। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कीजिए, 12x² माइनस की जगह माइनस है, 7 को क्या ले सकते हो आप, ये 3 + 4 लिख दो यहाँ पर, 3 + 4 बाहर है x और +1। अब 12x² माइनस इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर जाओ, इसकी x मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका 3x प्लस का 4x +1। अब 12x² माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करें और ब्रैकेट को खोल दें। माइनस बहुत पावरफुल है, माइनस की मल्टीप्लाई जब भी होती है तो ये सबके साइन चेंज कर देता है, प्लस ये काम नहीं कर पाता। तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस का 4x +1। अब इसको हमें क्या करना है, हमने तो और सत्यानाश कर लिया। हम कह रहे थे फैक्टर करने का मतलब होता है एक टर्म में लेके आना, और हमने क्या किया है, 1 2 3 टर्म्स को हमने 4 टर्म में कर दिया, उल्टा कर रहे हैं। हमने करना था 3 को 1 में और कर दिया 4 में, 1 2 3 4। तो इनके पेयर बना जाओ, अपने आप देखो ये एक टर्म में आ जाएगा, 1 टर्म में। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 12x² और -3x में, एक तो x तो कॉमन है, यहाँ 3 और यहाँ 12 है, 3 और 12 में कॉमन क्या आएगा 3, और एक x भी कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन लिया हमने 3x, तो यहाँ क्या बचेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि 4x बचेगा, यस 4x बचेगा। अरे 12x² को डिवाइड करते हैं हम 3x से, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, इससे कैंसिल हो गया 4 और इससे कैंसिल हो गया आपका x, तो आ गया आपका 4x। यहाँ पर कितना है, ये माइनस का 3x, इसको डिवाइड करना है किससे, 3x से, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका -1। अब देखें यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1 ही कॉमन ले गए, तो -4x से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x, और 1 से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा -1। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ज़बरदस्ती बना के चले जाते हैं और आंसर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, टीचर चेक कर लेगा और ढंग से चेक किया है तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो इसको ज़बरदस्ती करके नहीं एक जैसा बनाना है, ये एक जैसे आने चाहिए। अगर आपने सब कुछ सही लगाया तो एक जैसे आएंगे। अब दो ध्यान से देखें कि ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। अब ये दो फैक्टर्स, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। अब ये दो टर्म्स में आ चुका है, लेकिन इसमें ये वाला फैक्टर कॉमन है। 4x - 1 का ब्रैकेट, 4x - 1 का ब्रैकेट कॉमन है। 4x - 1 आपने कॉमन ले लिया, इससे बाहर निकाल लिया, इससे बाहर निकालें क्या बचेगा 3x, इससे भी बाहर निकाल लिया क्या बचेगा -1, बस आ गया। इस बड़े ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट बना दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो।
4x माइनस वन इंटू 3x माइनस वन। यहाँ पर क्या है, इंटू है। अगर यहाँ इंटू है तो ये क्या है, वन टर्म। वन टर्म मीन्स फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हुए लाना है और एक टर्म में लेके आना है। देखो हमने कैसे लिखा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। बात बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आ रही होगी, पहली बार करते हैं तो नहीं आती है। हमने देखा ये ऐसा टर्म्स है, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो 10th में भी पहुंच गए हैं। आपने वो बच्चे जिन्होंने 9th को अच्छे से पढ़ लिया और 10th में पहुंच गए हैं, उनको भी नहीं आता है। 11th में पहुंच गए हैं, बहुत सारे आधी क्लास के बच्चों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना नहीं आता है। 11th 12th को मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पता लगता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते। हिट एंड ट्रायल करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर कोई हिट एंड ट्रायल वाला रूल नहीं है, फिक्स रूल है। देखिए फिक्स रूल को दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 6। और किसका 6 है, ये प्लस का 6। तो प्लस का 6 बता रहा है कि मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके आएगा वो जोड़ कर आएगा। अगर ये माइनस का 6 होता तो मिडिल टर्म कैसे आता, घटा के आता। अब हमें जोड़ के सोचना है कि जोड़ के 7 कैसे आता होगा। जोड़ के हम 2 नंबर लें, 2 नंबर को ऐड कर दें और 7 आ जाए। जोड़ो 2 नंबर को, तो 1 + 6 7 होता है। अच्छा 2 + 5 भी 7 होता है, 3 + 4 भी 7 होता है। लेकिन 3 + 4 7 तो होता है, लेकिन 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 6 आएगा, नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, 3 × 4 आपका 12 आता है, इज़ नॉट इक्वल टू 6। आपके दिमाग में आ रहा था 2 और 5, 2 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 10, इज़ नॉट इक्वल टू 6। लेकिन 1 × 6 क्या आता है आपका, 6 आता है, और ये तो 6 के इक्वल है ही। तो 1 × 6 तो 1 प्लस, तो हम 7 को कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट ध्यान से देखें। 7 को आप लिखेंगे 6 + 1, 6 + 1। 7 को क्या लिखेंगे, 6 + 1। 7 का मतलब हुआ जोड़ के लाना है हमें, 6 और 1 आ जाएगा। अब दो करो, ये 2x² प्लस 7 के प्लेस पे लिख दिया आपने 6 + 1x + 3, 2x² प्लस ये प्लस। अब इस x की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दो, जैसे हमने x की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर की थी दोनों में, ये इसमें भी यहाँ भी होगी। तो 6 का क्या हाल होगा, 6x, और 1x क्या होता है, 1x तो वो x ही होता है। अब 2x², अब ब्रैकेट को खोल दें, लेकिन ब्रैकेट को खोलते वक्त में प्लस की मल्टीप्लाई अंदर सारे में होगी, लेकिन प्लस की ही कोई औकात नहीं है कि ये साइन को चेंज कर दे, उसकी नेचर को चेंज कर दे। माइनस ये काम करता था, माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट को खोलते वक्त होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, सबके जितने भी टर्म्स आएंगे सबके साइन चेंज। लेकिन प्लस में ये हिम्मत नहीं है, वो कुछ नहीं करता बेचारा। तो क्या होगा आपका, ये 6x प्लस ये 1x का मतलब x + 3। तो हमें क्या किया, 3 टर्म्स को 4 में कर लिया, उल्टा काम कर रहे हैं। हमें बनाना ये 1 टर्म्स है, तो इसके पेयर बना जाओ। पेयरिंग कई बार होगा कि पेयर ही आगे पीछे भी करने पड़ सकते हैं, आपको एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। हाँ तो सीधे सीधे है। अब आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन है, एक 2 और 6 में से एक 2 भी कॉमन है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, 2x² से आपने 2x कॉमन लिया है, तो 2x² से आपने कॉमन लिया है 2x। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x, तो यहाँ लिख दीजिए x। फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर दूसरा टर्म्स क्या है, 6x, आपने कॉमन के लिया है 2x कॉमन लिया, x से x कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया ये 3, तो यहाँ 3 लिख दिया प्लस। अब देखिए x + 3 यहाँ पर है, इसमें कॉमन भी क्या है, कुछ नहीं है, 1 के अलावा 1 ही कॉमन है। तो 1 कॉमन लेके बहक आ गए कि हम 1 कॉमन ले रहे हैं, 1 भी कुछ कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन ले लिया, लेकिन 1 तो सब में कॉमन है। मुझ में भी 1 कॉमन है और मेरी पावर भी 1 है, मेरी मल्टीप्लाई भी क्या है, 1 है। आप में भी मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। सोच के देखिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो आप क्या होंगे, सोच के देखो, अगर आपकी पावर 2 कर दिया, 3 कर दिया है तो आपका क्या हाल होगा। और अगर आप में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x + 3। अब x + 3 यहाँ भी, x + 3 यहाँ भी है। इन दोनों से आप क्या कर गए, ये दोनों फैक्टर्स कॉमन हैं, फिर से ले गए x + 3 कॉमन ले गए, तो क्या बचेगा, x + 3 कॉमन यहाँ से बाहर निकाल लिया, बचेगा यहाँ से 2x, इससे बाहर कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 1। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट आसान है ना, इसको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। स्टूडेंट RD, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी RD की। यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड RD में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन करे आइए।
और बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया वो समझ लिया, उस पर क्वेश्चन आप 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, 500 कीजिए। आरडी में 500 दे रखे हैं, 500 की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत भी है। ये 10th क्लास में भी आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा। जब तक मैथ्स पढ़ेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपका आएगा, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए केवल 4 क्वेश्चन जो यहाँ दे रखे हैं बहुत कम है, इसलिए आरडी को उठाइए और आरडी से इसके क्वेश्चन को करिएगा। और जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा, उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर, इसी का 4th पार्ट हमारा, एक और करते हैं। हम माइनस का थोड़ा खेलते हैं इसलिए एक और कर रहे हैं। एक आपका इसका 3rd पार्ट आपके लिए, आप करिएगा। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। तो पुरानी कहानी क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट कितना है 3 और लास्ट का कोफिशिएंट कितना है -4। मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 में, तो क्या आएगा माइनस का 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें माइनस करके लाना है हमें मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म क्या दे रखा है आपको, ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, ये 1 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है आपका 1, तो आपको 1 लाना है, माइनस करके लाना है 1, जोड़ के नहीं लाना है आपको। अब जोड़ने की बात खत्म हो गई। जोड़ने की बात क्यों खत्म हो गई, क्योंकि माइनस का 12 आ रहा है। जोड़ने की बात तब होती है जब प्लस का आता है। यहाँ पर तो माइनस में आ रहा है आपका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो घटा के लाना है मिडिल टर्म को 1 को, और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए 12। तो कैसे आएगा, अरे 4 - 3 1 ही तो होता है, और 4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 12 आता है। यहाँ पर आपको जोड़ने का कोई हिट एंड टेल बनाना नहीं है। कई लोग 12 के फैक्टर्स करते हैं, 1 2 4 3 6, और फिर 6 को 2 के साथ ले लिया, किसी को इसके साथ ले लिया, किसी को इसके साथ ले लिया, कुछ जोड़ लिया, कभी घटा लिया। स्टूडेंट ऐसा कोई हिट एंड टेल नहीं है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा ऐसा करते हुए, बहुत सारे हिट एंड टेल करते रहते हैं। यहाँ हिट एंड टेल है ही नहीं, यहाँ तो सीधा है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव, घटा के लाना है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव, जोड़ के बीच वाला टर्म लेके आना है। तो यहाँ देखिए अब जरा 1 लेके आना, आप कैसे 4 - 3 लिख जाइए यहाँ पर, ये 3x² माइनस, इस 1 के प्लेस पर, यहाँ 1 है, 1 के प्लेस पे क्या लिख जाए 4 - 3, 4 - 3x -4। अब 3x² माइनस, x की मल्टीप्लाई हमने पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4x - 3x, x की मल्टीप्लाई कर दी -4। अब देखो 3x², ब्रैकेट को खोल दीजिए स्टूडेंट, ब्रैकेट को खोलिए। ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, उससे पहले माइनस है, माइनस क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, सारे टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है। तो ये दोनों के साइन चेंज आएंगे। इस समय ब्रैकेट के अंदर 4x कैसा है, पॉजिटिव है, तो माइनस मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा आपका, ये 4x नेगेटिव हो जाएगा। 3x कैसा है, नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं, खोल के लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x -4। अब आप चाहें तो इनके, तो यहाँ गड़बड़ है, चलो कोई नहीं, ऐसे ठीक। यहाँ पर अगर आप पेयरिंग उल्टी सीधी कर लें, आगे पीछे कर लें, तो अच्छी बात बनेगी। लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दें भाई, तब भी कोई बात नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर, इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है भाई, केवल x के सिवा x ही कॉमन है बस। तो x अगर यहाँ से 3x² से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 3x, और -4 से x बाहर खींच के निकालिए तो बचा कितना -4, और यहाँ 3x -4 तो हमारा आ चुका है। जब आ चुका है तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा, 1 ही होगा। आप देख भी रहे हैं 3x -4 में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो 3x -4 ही आ गया। दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब ये दोनों फैक्टर्स आप कॉमन ले गए, 3x -4 आपने यहाँ से लिया, बाहर निकाला, क्या बचेगा x, यहाँ से बाहर यहाँ निकाल लिया, क्या बचेगा +1, ये आपका आंसर आ गया। इसमें ऐसे ही करना है, इसका 3rd पार्ट जो आपके लिए छोड़ा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आपका आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जब भी रिवीजन करना है, तो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का अगर जब भी रिवीजन करना है तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही करने हैं आपको, हमेशा ये करने हैं, और सारे पार्ट करने हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम मार्क्स में आएगा। अगर आपको 4 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। आपके जिस भी यूटी में अगर मैक्सिमम मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें ही आएगा। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा बड़ा भी है। देखें जरा, इस तरह का एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, तो यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करें। फैक्टर थ्योरम से हमें इसके x में 3 डिग्री का है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे,
तो एक फैक्टर्स तो हम निकाल लेते हैं फैक्टर थ्योरम से, हिडन ट्रायल से, और बाकी दो फैक्टर्स डिवाइड करके निकाल लो, या फिर उसका डिवीजन के प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ तो भी हो जाता है। देखें जरा कैसे करेंगे। एक हिडन ट्रायल से आपको कैसे मिलेगा फैक्टर, आपको करना क्या है, x की पावर 3 दे रखा है, तो जो हाईएस्ट पावर दे रखी है उसका कोफिशिएंट देखना है। उसका कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, उससे जो भी दे रखा है उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है, 2 को डिवाइड कर देना है। तो 1 यहाँ दे रखा है, अगर 2 को डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा आपका, ये 2/1, 2 ही आया। इसके फैक्टर्स देखने हैं, इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, +1 और -1, +2 और -2। तो इसके फैक्टर्स जो होंगे, 3 फैक्टर्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे, x+1, x-1, x+2, x-2। इन्हीं 4 में से कोई से 3 फैक्टर्स आएंगे। ये पता लगता है लास्ट वाले टर्म से। लास्ट वाले टर्म्स के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उससे पता लग जाता है। तो आप देखें जरा, फैक्टर्स ऑफ 2/1, 2 फैक्टर्स ऑफ 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 +-2। अब हिट एंड ट्रायल करके देखें, 1 और 2 रख के देखें, 1 और 2 रख के देखें। इसमें रखो जरा, 1 रखते हैं तो देख लो जिससे 0 आ जाएगा वो इसका फैक्टर होगा। 1 रखा तो 1 -2 -1 और 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, एक्स्ट्रा 1 रखते यार आपको 0 तो रख जाइए। अगर नहीं आता तो फिर -1 रखते, नहीं आता तो फिर क्या रखते, 2 रख के देखते, इसमें उससे 0 आता। इनमें से 4 में से कहीं भी रखते देखते, 1 या 2 रखते तो पता लग जाता है कि 0 कब आ रहा है। 4 में से 3 तो आपको पता ही है कि 3 तो इसके 0 है ही, तो रख जाइए आप ये P हम लिखेंगे यहाँ पर, सेंस 1 रख रहे हैं यहाँ पर, P1। ध्यान से देखें बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, ये x के प्लेस पर 1 रख रहे हैं, तो रखिए 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या है, +1 और -1। अगर 1 रखने से 0 नहीं आता तो क्या रखते, -1 रख के देखते, उससे भी नहीं आता तो फिर अगला 2 रख के देखते, और भी जो फैक्टर्स होते हैं उनको रख के देखते। हिट एंड ट्रायल करते आ रहे हैं, तो हम 1 रख के देखा, 0 वहीं से मिल गया, नहीं मिलता तो -1 रखते, नहीं मिलता तो फिर 2 रखते। तो 1 रखिए यहाँ पर, -2 × 1 का स्क्वायर -1 और +2। तो देखिए 1 -2 1 -2 -1 +2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, P1 0 है, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, बाई फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, 1 आ गया तो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ Px, x-1 इसका एक फैक्टर है। तो इसे देखें जरा यहाँ पर, अब कैसे करेंगे। अब इसी को लिख लीजिए आप जरा, ये लॉन्ग डिवीजन x-1 इसका एक फैक्टर है। अब x-1, अब इसको करेंगे कैसे, यहीं कर लेते हैं चलो। तो Px दिया हुआ है आपको, ये x³ - 2x² - x + 2। ध्यान से स्टूडेंट देखें इसको, तो कैसे करते हैं, एक साथ 2 स्टेप करें। यहाँ पर हमें पता लग गया है कि x-1 इसका एक फैक्टर है, तो क्या आएगा, ये x-1 x-1 और x-1। क्यूबिक था, 3 जगह आएगा x-1 x-1 x-1। अब आप लिखिए यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x-1 है, तो क्या होगा, अगर x² की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फर्स्ट x² की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x में, तो क्या बन जाएगा आपका, ये x3। मैंने यहाँ यही लिखा है x3 की जगह पर x3। अब उल्टा हमें 2 स्टेप एक साथ लेके चलने हैं, x² की मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख दिया, x² की मल्टीप्लाई यहाँ -1 में कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये माइनस का x²। हमने क्या किया है, अरे इन दोनों से x² कॉमन लिया है तो ये आएगा आपका, उल्टा चलेंगे ऐसे करके, ये आ गया आपका। अब आप देखना है तो दोनों स्टेप को एक साथ देखना है, ये आपने लिख दिया। अब आ जाइए इस स्टेप पर, यहाँ लिखा क्या है, यहाँ तो लिखा है -2x² और हमने क्या लिखा है, -x² और यहाँ पर है -2x²। तो कैसे होगा ये, -x² और लिख गए आप ये, क्योंकि इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको भी एडजस्ट करना है आपको कि -2x² कैसे आएगा, जब -x² में -² हम अपनी तरफ से करेंगे ये। तो हमने दोनों को इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये x-1 कब बनेगा, जब इसमें से हम माइनस का x कॉमन लेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर से अगर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स बचेगा। और अब इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस वन में कर दें तो आ जाता है प्लस एक्स। अब इससे कॉमन लेके देख लीजिए, ये आएगा प्लस एक्स तो लिख दिया। अब देखें था क्या यहाँ पर, था यहाँ माइनस एक्स था, हमने प्लस एक्स लिख दिया। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस का 2x, माइनस 2x प्लस एक्स क्या होगा, माइनस का एक्स, और प्लस 2 तो है ही। अब ध्यान से देखो कि ये टर्म्स आपका यहाँ पर है, ये जो दे रखा है वो हमने इन दोनों से किया है, ये और ये माइनस एक्स इन दोनों को मिला के हो जाएगा 2 आपका ये हो जाएगा। तो जो यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ लिखा है, लेकिन अरेंज करके लिखा है। और इस तरह से कि दो दो के पेयर बना गए। इससे आपका कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आया माइनस एक्स, और यहाँ से कॉमन आया आपका माइनस 2। नहीं बात समझ में आई स्टूडेंट? ये किसी की समझ में नहीं आती है, ये समझ में नहीं आती है, मैक्सिमम स्टूडेंट की समझ में नहीं आती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे यहाँ जाके फंस जाते हैं, ये हेड एंड टाइल कर लेते हैं, यहाँ के फंस जाते हैं। आपने क्लास में चल रहा होगा और आपके में बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, इसको दोबारा देखिए, समझिए इस बात को। ये पॉलिनोमियल पूरा दे रखा है आपको, ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे भी हमने साथ साथ लिखते आ रहे हैं। हमने क्या किया, पहले x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, 3 जगह लिख लिया क्योंकि क्यूबिक था। अब देखो यहाँ पर ये एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब में हमने एक्स माइनस वन लिख चुके हैं, तो एक्स क्यूब एक्स माइनस वन लिख चुके हैं। तो इसको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब जाके एक्स बचेगा, आपका पहला वाला टर्म्स आएगा। पहले वाले टर्म की चिंता की हमने, इसलिए यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस वन में करिए तो यहाँ लिख देंगे हम। एक्चुअली ये हम उल्टा लिख रहे हैं, करना तो हमें यह है कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है इसलिए उल्टा कर रहे हैं। पता क्या है कि एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन तो सब जगह आना है, क्योंकि एक्स माइनस इसका ही फैक्टर है। तो हमने एक्स माइनस ये तीनों जगह लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई आपने यहाँ की माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की है माइनस को यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ भी लिखा हुआ था माइनस एक्स स्क्वायर को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ में, माइनस 2x स्क्वायर के साथ में, माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर। तो कैसे बनेगी बात, एक और माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसको देखकर हमने ये लिखा है, और अब यहाँ लिखने के बाद में हम देखें यहाँ से हमने माइनस एक्स कॉमन लेंगे तब जाके ये x आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होती है माइनस एक्स की माइनस वन में, तो प्लस एक्स ये लिख तो दिया इसको देखकर, लेकिन अब यहाँ देखें यहाँ क्या है, यहाँ तो माइनस एक्स है और यहाँ प्लस एक्स लिख चुके हैं इसको देखकर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए इस x को माइनस एक्स बनाने के लिए हमें करना पड़ा क्या, माइनस 2x, और प्लस 2 तो था ही, और लास्ट वाले से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया। तो ये एक लाइन में हो तो जाता है, x माइनस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या बचा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, लेकिन समझ में नहीं आता। अगर आप में से कुछ बच्चों की समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है, मैथ्स में नहीं चिंता करनी है, आएगा, हम दोबारा करेंगे दोबारा आएगा। और अगर नहीं आता फिर भी तो एक और मेथड है, डिवाइड करके निकाल लेंगे, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे इसमें। चलो ये देखो एक्स माइनस वन, तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। अब इसको मिडिल टर्म का स्प्लिट करना है, इसलिए हमने वहाँ पर 3 क्वेश्चन कराए थे, एक छोड़ दिया था, क्योंकि मिडिल टर्म की प्रैक्टिस हमारी यहाँ भी काफ़ी हो जाएगी। कीजिए एक्स स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, माइनस 2, माइनस करके लाना है बीच वाला 1, तो 2 माइनस 1 1, तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का x, माइनस 2x प्लस x माइनस x होता है। हमने वही किया, एक स्टेप छोड़ दिया है क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी कम है। यहाँ देखें जरा, x कॉमन ले गए तो ये x माइनस 2, इन दोनों से x कॉमन लिया, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। अब ये x माइनस 1 और ये, अब यहाँ से देखें x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो ये आ गया x माइनस 2 और बचा कितना, ये x प्लस 1। तो ये आपका था px के फैक्टर्स हो चुके हैं। हमने पहले px के फैक्टर्स में क्या आना था, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, इन 4 में से कोई से 3 आने थे, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 2 नहीं आया, 4 बनने थे, 4 क्यों बनने थे, उसका पता कैसे लगा था, इस 2 से पता लग गया था। लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसके फैक्टर्स जो होंगे वही आपके इसके लीनियर फैक्टर्स निकल के आते हैं। तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1, और प्लस 2 और माइनस 2। तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 से 4 तरह के लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, इन 4 में से कोई से 3 यहाँ पर आएंगे, ये हमें पहले से पता था। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मारो गोली इसको।
आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। हमें ये तो पता लग गया x माइनस वन इसके फैक्टर है, अरे डिवाइड कर जाते हैं x माइनस वन। किसको डिवाइड करना है, ये एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस वन। डिवाइड कीजिए। इस फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, तो एक्स क्यू के नीचे एक्स क्यू लेके आना है। तो क्या करें हम, ये x², एक्स की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बन जाएगा। इसमें ध्यान से समझिए इस बात को। पहला वाला टर्म्स हमें यही एज इट इज लाना होता है, कैंसिल करेंगे, खटक कम कर देंगे स्टेप हमारे। तो एक्स क्यू के नीचे एक्स क्यू कब आएगा, जब एक्स की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो एक्स क्यू बन जाएगा। तो ये तो यहाँ देख के हमने लिख दिया। अब -1 की मल्टीप्लाई भी कीजिए आप -x² में, तो आ जाएगा माइनस का x²। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, यहाँ लिख दिया, ऐसे लिखो। अब देखो जरा, ये साइन चेंज कर दो, माइनस कर रहे हैं हम, ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के साइन चेंज कर, जब भी माइनस करेंगे साइन चेंज कर देंगे। ये एक्स क्यू और माइनस का एक्स क्यू कैंसिल हो गया, ये प्लस का x² और ये माइनस का 2x², ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव घटाएंगे, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा। बड़ा वाला 2 है, 2 से ये 1 घटेगा तो क्या बचेगा, x²। और बड़े वाले का साइन आएगा, बड़े वाला कौन सा है, -2, तो इसका साइन है माइनस का x प्लस 1। ये आपने सीधा नीचे लेके आ गया आपको। अब -x² नीचे क्या लाना है, -x² ही लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये माइनस का x की मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो आ जाएगा -x²। लॉन्ग डिवीजन ऐसे होता है। अब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -x में, इस -1 की -x में, तो प्लस का x। और अब साइन को चेंज करके घटा जाओ, साइन को चेंज कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर जाए तो ये वाला तो कैंसिल, फर्स्ट तो कैंसिल होने करने के लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे। अब ये माइनस का x है और ये माइनस का x है, दोनों ही माइनस के x हैं, सेम साइन के तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अपोजिट साइन के घटते हैं, और घटा के बाद में बड़े वाले का साइन आता है। दोनों सेम साइन के जुड़ेंगे, और साइन नहीं का आएगा जो इनका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 2x प्लस 1 था यहाँ पर, या 2 था, या 2 होगा, देखिए 2 था यहाँ पर आपका, ये 2 था। अब x की मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, ये माइनस, और इसके नीचे -2x लाना है। कैसे आएगा, x की मल्टीप्लाई जब -2 में करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस मल्टीप्लाई -2 में करेंगे प्लस का 2, और आपका 0 आ गया। तो ये आपका टर्म्स इस तरह से आ गया। तो अब कैसे लिखेंगे इस बात को, इस बात को लिखेंगे px इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल, एक फैक्टर तो आपके पास है x माइनस 1 इंटू ये आपका डिवाइजर और ये कोसेंट, कितना आएगा ये x² माइनस x माइनस 2, फिर x माइनस 1, इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स वैसे करेंगे जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक किए, ये सारे के सारे सेम स्टेप ये आएगा आपके यहाँ पर। अब ये तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1, ये आंसर, ये इसका सेकेंड मेथड है। तो सेकंड मेथड में अगर आप ये डिवीजन से नहीं, इससे कर ये समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप डिवाइड करके करिएगा। लेकिन डिवाइड से पहले आपको ये तो कॉमन है, ये तो करना ही है, ये फर्स्ट में भी ये कॉमन है, सेकंड में भी ये कॉमन है। एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसी का 5th का सेकंड पार्ट। दो x³ का कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड करते हैं इससे। अगर यहाँ 2 होता है तो क्या करते हैं हम 5/2, 3 होता है तो क्या करते हैं 5/3। अब इस 5 के फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 5 आर क्या होंगे, +-1 और +-5। स्टूडेंट यहाँ 2 ही हुए, पर ये 2 और 2 4 आ रहे हैं, तो 4 फैक्टर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x+1, x-1, x+5, x-5, बस यही आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाले। इन 4 में से कोई से 3 आएंगे, और ये हम हिडन ट्रायल से निकाल सकते हैं फैक्टर फॉर्म से। रखो जरा 1 रख के देखें, 1 -3 -9 -5, 9 और माइनस का 1 10, 1 से तो बात नहीं बनेगी। -1 रख के देखें, -1 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका, और माइनस रखेंगे तो ये माइनस का 3 माइनस का 1 और 5 और 3 और 8 9, हाँ ये हो जाएगा। हम x = -1 इसमें रखते हैं तो 0 आ जाएगा। तो रख के देखिए आप, ये सिंस p-1 रखिए जरा, p-1 हम इसके अंदर -1 रख रहे हैं, तो -1 का होल क्यूब -3 -1², यहाँ सभी जगह -1 रख रहे हैं, -1 -5, ये आ गया -1 और ये हो गया आपका -3 प्लस का 9 -5। तो दो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया -9 + 9 = 0। अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या हो, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, बाई फैक्टर थ्योरम
x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब a यहाँ पर क्या है जो आपने रखा क्या है इसमें, माइनस का 1, तो a को हटाओ, क्या रख दो यहाँ पर, -1, तो x माइनस -1 क्या हो गया आपका, ये x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का एक फैक्टर है। अब देखिए पी एक्स को कैसे लिखेंगे, पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, ये x³ माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस 5। इसी बात को तो यहाँ पे मैं लिखा है, दो बार देखेंगे एक साथ। हमें पता लग गया कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो क्या करो, ये x प्लस 1 यहाँ बनाओ, x प्लस 1 यहाँ बनाओ और x प्लस 1 यहाँ बनाओ, ठीक है। इस पहले से लिख लो x प्लस 1। अब देखो ये x³ कैसे आएगा, जब यहाँ पर x² की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ लिख देंगे x³, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आप, तो क्या आ जाएगा आपका, ये इसके यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ये x²। अब चिंता करो इसकी सेकेंड टर्म की, यहाँ से देखकर यहाँ कितना है आपका, माइनस का 3x² और आपने लिख दिया है x², इसकी वजह से माइनस प्लस का x² और माइनस का 3x², तो इनको एडजस्ट कीजिए कि ये माइनस का 3x² हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये 4x², नहीं माइनस का 4x², माइनस 4x² में यहाँ अगर लिखूँगा तो माइनस 4x² और प्लस का x² कितना बन जाएगा, माइनस का 3x²। इस स्टेप को समझिए, माइनस 4x² प्लस x² करेंगे तो ये बन जाएगा, ये वाला टर्म सेकंड टर्म्स को एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से माइनस 4x² से आप कॉमन क्या लेंगे, माइनस 4x कॉमन लेंगे, तब जाके x बचेगा यहाँ पर, ये तो बच गया। इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो आएगा माइनस का 4x, लिख तो दिया, एडजस्ट करो इसको इसके साथ में। यहाँ है माइनस का 9x और लिख चुके हैं हम माइनस 4x इसको बनाने के चक्कर में, तो माइनस 4x और बनाना है हमें माइनस 9x, तो माइनस 4x लिख चुके तो क्या लिखना है आपको, माइनस का 5x माइनस का 4x क्या बन जाएगा, माइनस का 9x, और एक माइनस 5 और भी था। तो अब 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, इससे एक कॉमन आया, इससे 4x कॉमन आया और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो आ गया। तो ये तो बहुत आसान है, x प्लस 1 और x² माइनस का 4x माइनस 5। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर जाएं तो x प्लस 1 करो, ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट -5 है, -5 है तो माइनस करके 4 लाना है, माइनस करके 4 कैसे आएगा, 5 माइनस 1 4 होता है, तो x² माइनस का 5x प्लस x माइनस 5, 2 के पेयर बना गए तो क्या आ गया आपका, ये x प्लस 1 और यहाँ आ गया आपका x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, ठीक है। अब x माइनस 5 x माइनस कॉमन आ गया तो इसके फैक्टर्स हो चुके हैं आपके ये x प्लस 1 x माइनस 5 और x प्लस 1। अच्छा x प्लस 1 रिपीटेड रूट आया, 2 बार आया है, ठीक है ना, ये इसका हुआ इस वन। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करने वाला ऑप्शन तो आपको बचा ही हुआ, उससे कर सकते हैं। तो इस वन इस तरह से करना है। अब आप लोग खुद करके देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स मेरे पास लगातार मिलते आ रहे हैं, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा स्टूडेंट, जो दिक्कत आए तुरंत पूछिएगा, उसका कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लाने की। और अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे सोसाइटी में फैला दीजिए, सब में फैला दीजिए। अजय मैथ्स क्लिनिक पर मैथ्स की सारी क्लास चल रही है, आपका पूरा सिलेबस यहाँ कराया जाएगा। केवल मैथ्स का CBSE का सिलेबस ही नहीं, स्टूडेंट जितने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके ओलंपियाड्स हैं, NTSC है, KVPI है, जितने भी ओलंपियाड्स हैं उन सब की तैयारी भी आपको यहीं मिलेगी। और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, होमवर्क क्वेश्चन 2010 में CBSE में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 डिग्री का आ गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू बतानी है, सो दैट x प्लस 1 और x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसके फैक्टर्स हों। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 का फैक्टर तो क्या होता है, P1 = 0 रखिए, A और B की वैल्यू आएंगी। तो A और B की वैल्यू बतानी है अगर इसके फैक्टर्स हैं। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।